हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज हम टाइम एंड वर्क के पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, उसकी पूरी थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखते हैं। टाइम एंड वर्क, वर्क यानी कार्य, और कार्य को जब हम करना शुरू करते हैं तो लगता है समय। क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में, किसी एक व्यक्ति से कोई कार्य कराया जाएगा, उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी आएगा काम करने को। एक व्यक्ति की क्षमता अलग दी रहेगी, दूसरे व्यक्ति की क्षमता अलग दी रहेगी, दोनों लोगों को मिलकर काम करना होगा। तो पूछा जाएगा कितने देर में हम काम को कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप एक एक करके थ्योरी को देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 में हम बात करते हैं, ए एक पर्सन है और बी दूसरा पर्सन है। ए किसी भी काम को, ए और बी को काम दिए और ए को बोले अकेले काम करने के लिए, तो ए अकेला किसी भी काम को मान लिया जाए एक्स डेज में कंप्लीट करता है। बी भी उसी काम को अगर अकेले करे तो वाई डेज में करता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये अकेला करता है एक्स डेज में, ये अकेला करता है वाई डेज में, तो आप हमें बताइए कि ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो x इंटू वाई, और दोनों को मिलाया गया है ना, इसलिए प्लस कर लो x प्लस वाई, ये आ जाएगा आपका आंसर। जैसे इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि a किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर आपका x के जगह पे वैल्यू दिया गया 10 दिन, और b उसी काम को खत्म करता है मान लेते हैं 20 दिन में, 20 डेज। तो बोला कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो इसके ऊपर अगर बैठाया जाए, पुटअप किया जाए, तो आप x की जगह पे 10 को रखेंगे और y की जगह पे 20 को, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 10 कितना हुआ 30। ये 0 0 कट गया, 20/3 यानी इसे होल में तोड़ा जाए 3 6 18 और 2 यानी 6 होल 2/3 डेज में दोनों मिलकर करे तो काम खत्म हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो आपने लिखा ये कहां से आया, इसके कंसेप्ट क्या है, तो मैं इसे ही बता देता हूं। चलिए देखिए, लेकिन आपको इसके कंसेप्ट, इसके पीछे के कंसेप्ट को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां आपको जितना जल्द हो सके आंसर लाना। लेकिन फिर भी मैं इसकी थ्योरी बता देता हूं, ये आया कहां से, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ए एक पर्सन था जो एक्स डेज में काम कंप्लीट कर दे रहा था। काम कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, लोअर क्लास में आप पढ़े होंगे। काम कंप्लीट करने का फ्रैक्शन होता है 1, किसी भी काम को कंप्लीट करने का। अगर आप मान लीजिए कि ये एक टंकी है और इस टंकी में 4 चेंबर बने हुए हैं, तो 4 चेंबर बने हुए हैं और आपने पानी भरना शुरू किया, तो आपने 1 भाग पानी का भर दिया। 1 भाग पानी का भरने का मतलब हुआ 1/4। क्या काम कंप्लीट हुआ? नहीं। आप इसे भरेंगे तो 2/4, काम कंप्लीट हुआ? नहीं। इसे भरेंगे 3/4, काम कंप्लीट नहीं। इसे भी भर देंगे 4/4, अब काम कंप्लीट हुआ क्या? हाँ, 4 भाग में चारों भाग भर गया, काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट का मतलब फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। ऐसा आपको लोअर क्लासेस में बताया गया होगा, 9th 10th के क्लास में आप ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही बात यहां पर भी करते हैं। ए अगर कोई पर्सन है और वो पूरा काम खत्म करता है एक्स डेज में, तो एक्स डेज में ये कितना काम करता है? एक्स डेज में कितना काम करता है? पूरा काम करता है। तो पूरा काम मतलब कंप्लीट काम करता है, तो कंप्लीट काम का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो एक्स डेज में हो गया 1 काम, ठीक है। अगर आप इसका 1 दिन का काम निकाले, 1 डे का वर्क निकाले, ठीक है, तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? 1/x। ये 1/x क्या निकल कर आया? इसका काम निकल कर आया ए का, वो भी 1 दिन का। अगर हम बी की बात करें, इसके बाद बी की, तो बी की बात करते हैं तो वाई डेज में बी काम करता है। कितना काम करता है? पूरा कंप्लीट, मतलब 1 करता है। कंप्लीट का मतलब 1 काम। अगर हम इसका 1 दिन का काम निकालें, इसका भी 1 दिन का काम, तो 1/ क्या हो जाएगा? y। यानी कि 1 दिन का काम x ए वाला का कितना निकल कर आया? 1/x, और बी वाले का 1 दिन का काम आया 1/y। हम चाहते हैं कि दोनों का काम निकले, a प्लस बी। चलिए यहां से यहां पर आ जाते हैं। a प्लस बी 1 डे वर्क, 1 दिन का कितना काम होगा? a प्लस बी का 1 डे वर्क, 1 दिन का काम निकालना है, 1 दिन का काम। तो वहां से 1/x 1 दिन काम कौन किया? a, और 1 दिन का काम इसका कितना है? 1/y। दोनों मिलकर
बोथ, एक दिन का काम कितना हो गया, तो ये किया 1/x, ये किया 1/y, तो ये दोनों का मिलकर काम हुआ, दोनों लोग मिलकर एक दिन में इतना काम किए। तो आपका काम खत्म हुआ नहीं, आपका काम खत्म होता है जब एक के फ्रैक्शन पे आप पहुंचेंगे तब आप यहां लिखते हैं कि 1/x + 1। अच्छा एक काम करते, थोड़ा इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x y एलसीएम, x आउट y और y यहां से आउट x, ये आएगा y + x/xy। अब लिखेंगे y + xy, एक दिन, ये एक दिन का काम है, ठीक है, इतना वर्क हुआ है एक दिन का, ठीक है, ये एक दिन का काम है। तो आप तो चाहते हैं कि पूरा काम हो जाए, तो पूरा काम का मतलब होता है कि पूरा एक काम निकालना, पूरा कंप्लीट का मतलब आप ये बताया गया है एक, तो पूरा कंप्लीट एक निकालने के लिए आप 1/ क्या करेंगे, y + x और xy से डिवाइड करेंगे। आप फ्रैक्शन को रिवर्स करेंगे, पलटेंगे, तो xy/y प्लस क्या हो जाएगा x। तो अब आप मिलाइए इसको, देखिए, तो x × y, x × y, x + y, x + y, यानी ये दोनों देखिए बिल्कुल मैच कर गया। तो इतनी बड़ी जो थ्योरी है वो आपको नहीं बताया गया, आपको सिर्फ क्या बताया गया, आपको सिर्फ ये बताया गया कि आप सिर्फ क्या करेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये टाइप 1 में ये हुआ कि दो लोग थे और उनका अलग अलग दिन बताया गया था, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये इसका तरीका होता है। आपको सिर्फ ये लर्न करना है, याद रखना है और काम आपका हो जाएगा। इतनी बड़ी थ्योरी आपको वहां एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानने वाली चीज है, आपको जानना चाहिए, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा केस। देखिए ये केस 1 मान सकते हैं आप इसको, कि ए और बी का अलग अलग टाइम दिया था, दोनों मिलकर कितने समय में करेगा, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लेते हैं इसका केस 2, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी दोनों मिलाकर ही पहले से दिया रहे, कि दोनों लोग मिलकर किसी काम को x डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और आपसे पूछा गया, ये आपको पहले बताया गया कि ए अगर अकेला करता तो y डेज में करता। तो यहां क्या हुआ, पहले दो लोगों का आपस में मिलाकर समय दिया गया कि इतने दिन में काम खत्म हो जाता है, और उसमें में से एक आदमी अगर अकेले करे तो काम खत्म करता है y डेज में। तो आपसे पूछा गया कि बताओ अगर b अकेला करता तो कितने समय में करता, ये पूछ दिया, b करता तो कितने समय में करता। तो इसका ट्रिक ये होता है, देखिए बिल्कुल इसी के बेसिस पे x × y कीजिए, और नीचे में क्या करना है, तो देखिए यहां पर इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म दिया हुआ था। अब आपको देखा जाए तो इंडिविजुअल मांग रहा है, अकेले मांग रहा है, अकेले वाले में क्या करेंगे, जैसे यहां दोनों लोग मिले थे तो नीचे जोड़ा गया, वहां अकेले की बात हो रही है तो वहां घटा देंगे, ये सब्ट्रैक्ट लेंगे, डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y का डिफरेंस लेंगे, यानी क्या हो सकता है, x × y, अगर x बढ़ा है तो x में से y घटा लीजिए, या x × y तो ऊपर रहेगा ही, अगर y बढ़ा है तो y में से x घटा लीजिए, यानी नीचे डिफरेंस होगा। यहाँ नीचे क्या होता है, सम होता है, और यहाँ नीचे क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखिए अगर a और b मिलकर किसी काम को मान लेते हैं कि 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, a और b मिलकर किसी काम को, और वही काम a अकेला करे तो 20 दिन में करता है, तो ये पूछा जा सकता है कि b अकेले कितना दिन में करेगा। तो तरीका वही, इन दोनों को इंटू करना है, 15 × 20, और उसके बताया गया ना जो दोनों में से बड़ा है, 20 बड़ा है तो 20 में से 15 घटा लीजिए, देखिए यहाँ घटाया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 20, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 × 15, 20 कितना हो गया, 60, यानी 60 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किसके द्वारा कंप्लीट हो जाएगा, तो बी के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन यहां देखा जाए तो यहां 2 लोगों की बात हो रही है, क्वेश्चन में 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। तो 3 लोग जब आएंगे काम करने के लिए तो कैसे क्वेश्चन को बनाना है, 4 लोग में कैसे बनाना है, तो वो भी आपको हम बताएंगे। और इसी क्वेश्चन को जो तरीका भी हम बताने वाले हैं उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जब लोगों की संख्या 2 से 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ए किसी भी काम को खत्म करता है मान लेते हैं 10 दिन में, बी उसी काम को खत्म करता है 20 दिन में, और सी को अगर वही काम कराया जाए तो वो खत्म करता है 30 दिन में। इसी तरह से आगे डी या बी हो सकता है। तो आपसे कहा गया कि ये बताओ कि तीनों लोग आपस में मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए आप टोटल वर्क जो 1 मानते थे ना, ये लोअर क्लास के लिए ठीक है,
लेकिन जब आप कंपटीशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा फ्रैक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जितना आसान होगा उतना आपका समय बचेगा। इसलिए टोटल वर्क को हम 1 नहीं मानेंगे, टोटल वर्क को हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो कि इससे भी डिविजिबल हो, 10 से भी, 20 से भी, 30 से भी। तो एक ऐसा नंबर आपको वहां लेना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, या यूं कहा जाए इन तीनों का मल्टीपल हो, ठीक है, कॉमन मल्टीपल हो, या तीनों का डिविजिबल हो, ऐसी संख्या, या आपके भाषा में कहा जाए तो एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, ठीक है। आपको ऐसा नंबर कोई वहां पर मान लेना है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। किसका एलसीएम? 10 का, 20 का, 30 का, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा 10, 20, 30। एलसीएम जो निकालने का प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस आप लोअर क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन का देखकर आए, उससे एलसीएम निकाल सकते हैं, या एक तरीका हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है? 10। आप 10 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपको 20 और 30 दोनों दिखाई देगा। तो जैसे 10 के टेबल में 20 आया तो 10 कट जाएगा, फिर 20 का बारी आया, 20 के टेबल पढ़ेंगे तो क्या 30 आता है? नहीं आता है, तो 20 को नहीं कट करेंगे। तब ये देखेंगे कि इन दोनों को वह कौन संख्या है बड़ी से बड़ी जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो देखिए 5 20 को डिवाइड कर सकता है और 5 30 को भी कर सकता है, लेकिन 5 से ऊपर जाए तो 10 भी तो है, 10 भी 20 को डिवाइड कर सकता है और 30 को भी कर सकता है। 10 से ऊपर कोई संख्या है? देखिए 10 से ऊपर आपका 15 है जो 30 को आउट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, बट 20 को नहीं कर सकता है। दोनों को करने वाली संख्या खोजना है। यानी अगर कहा जाए तो इन दोनों का एचसीएफ आपको बताना है 10 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को कट कर सकती है, लेकिन कट एक ही को करना है। 10 तिहाई 30, तो 20 तिहाई कितना हो गया? 60। ये हो गया आपका एलसीएम। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बनाएंगे तो भी आपको 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना है? 60। यही 60 आपको यहाँ पुट कर देना और यही हो जाएगा टोटल वर्क। हम मान लेंगे कि टोटल वर्क कितना है? 60 हमारा टोटल वर्क है। अब कोई बच्चा 60 के जगह पे 120 लिख देगा, तो 120 भी इन तीनों से डिविजिबल है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या लिखने से अच्छा आप छोटी संख्या लिखिए। तो 60 हो गया टोटल वर्क। अब आपको 1 नहीं मानना है टोटल वर्क, कितना मानकर चलेंगे? 60 मानकर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा गया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेगा तो कितने देर में काम को खत्म करेगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी तीनों पूछा गया, यहां लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करे तो कितने देर में खत्म होगा। देखिए किसी भी काम को खत्म करने के लिए आपके पास होना चाहिए स्ट्रेंथ यानी एफिशिएंसी, क्षमता। स्ट्रेंथ देखना, स्ट्रेंथ यानी क्षमता, a की क्या क्षमता है। आप ऐसे मान ले कि ये जो टोटल काम 60 जो है ना, आप ऐसा मान ले कि 60 बकेट यानी 16 बाल्टी पानी भरना है ए को, तो ए भरता है 10 दिन में, तो प्रतिदिन कितना बाल्टी पानी भरता है कि 10 दिन में भर ले। तो तरीका ये होता है कि 60 को 10 से डिवाइड करें, 60 को 10 से डिवाइड करें तो एक दिन का पानी भरने की क्षमता एक ही निकल जाएगी। तो 60 को जैसे ही 60 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो कितना आएगा? 6, यानी 6 आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि 6 बाल्टी पानी प्रतिदिन भरता है। आज 6 बाल्टी, कल 6 बाल्टी, ऐसे करके प्रतिदिन 6 बाल्टी अगर वो पानी भरेगा तो 10 दिन में पानी भर लेगा। तो 6 दिन क्या निकल कर, 6 बाल्टी क्या निकल कर आया? 6 बाल्टी प्रतिदिन निकल कर आया ए की क्षमता। उसी तरह से अब बी की क्षमता निकालेंगे तो बी की क्षमता 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 3 और 30 दूना 60, ये क्षमता निकल कर आ गया 6, 3 और 2। अब आपसे बोला गया कि ए बी और सी तीनों से काम कराओ, ए बी सी तीनों से काम कराओ। तो भाई टोटल काम है कितना? ऊपर लिखेंगे टोटल काम, कितना काम है? 60 और तीनों से करा रहे हैं तो तीनों का स्ट्रेंथ जोड़ दो, 6, 3 और 2, तो 6, 3, 9, 2, 11। डिवाइड करेंगे 11 पचे 55 और ये 5, यानी आंसर हो गया 5/11। इतने दिन में तीनों मिलकर काम करेगा तो खत्म हो जाएगा। अगर मान लेते कि a प्लस बी प्लस सी नहीं पूछ के अगर आपसे पूछता है कि नहीं बी और सी से ही काम कराओ तो क्या करना होता? टोटल काम के ऊपर, और बी और सी से कराने बोल रहा है तो बी और सी वाला जोड़ दो, 3 2 कितना होता है? 5, कट कर दो, 12 दिन में खत्म। आसान है। अगर आपसे ये कहते नहीं बी और सी से नहीं कराना है, ए और सी से कराओ, ए और सी से कराओ, ठीक है। काम कितना करना है? 60, और ए और सी से कराना तो ए और सी वाला जोड़ दो, ए और सी वाला 6 और 2 कितना होता है? 8, इन दोनों को जोड़ दो। जिससे कराना है उसके स्ट्रेंथ को नीचे में जोड़ के लिखिए, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना
ये होता है टोटल वर्क और ये होता है एक दिन में किया हुआ काम। तो टोटल वर्क को एक दिन के किए हुए काम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा कि काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहां से कट करेंगे 4 दूनी 8, 15 चौके 60, यानी 7.5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ए और सी करेगा तो। जिससे भी कराने बोले हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपने देखा कि 2 से 3 व्यक्ति हो गए, 3 से 4 हो जाएंगे तो भी बन जाएगा, 4 से 5 हो जाएंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, या 2 लोग ही रहेंगे तो भी जो प्रोसेसर बताया गया उससे भी बन जाएगा, और इससे पहले जो बताया गया x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई उससे भी बन जाएगा। यानी 2 लोगों पे भी ये लागू हो सकता है, 3 लोगों पे भी, 4 लोगों पे। लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, एलसीएम निकालना, जैसे टोटल वर्क मिल जाएगा और उस नंबर को इनके नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो स्ट्रेंथ मिल जाएगा। फिर जो पूछा जाएगा वो आपको आंसर बता देना है। अब क्या होगा, अब तक आपने देखा कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल बात हो रहा था, ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, 2 लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी ए प्लस बी, ये आप टाइप थर्ड बोल सकते हैं, टाइप थर्ड। ए प्लस बी किसी भी काम को खत्म कर देते हैं 10 दिन में, ऐसा मान लीजिए दिया हुआ है। और बी प्लस सी ये किसी काम को खत्म कर देते हैं 20 दिन में, और ए प्लस सी किसी काम को खत्म कर देते हैं 30 दिन में, मान लेते हैं ऐसे दिया गया। यानी 2-2 लोगों का पेयर बनाकर काम किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आप हमारे एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट को सीखते जाएंगे, फिर इसके बाद हम साकिर अहमद बुक का एक एक क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन आप यहां समझे रहेंगे तो बुक आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए बढ़िया से इसको समझिएगा। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में, ए प्लस सी किसी काम को 30 दिन में। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि काम करना कितना है, टोटल वर्क। तो अभी जस्ट आपको सिखाया टोटल वर्क निकालना है, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिए किसका, 10, 20 और 30 का, 10, 20 और 30। तो आपको पता है 10 को कट कर देना है क्योंकि 10 के टेबल में 20 आता है, और 20 30 में 10 से 20 कितना हुआ 60। अभी जस्ट निकाले 60 एलसीएम, तो 60 आपका काम हो गया। अब आपका काम है स्ट्रेंथ निकालना, स्ट्रेंथ निकालना है। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, 20 3 30 2 निकल कर आया, ये हो गया मान लीजिए स्ट्रेंथ। रेशियो दिखाने की जरूरत नहीं है, आ गया 6 3 2। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। यानी इतने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे या तीनों अकेले करें तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 का 1 नंबर क्या हमारा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो आपको सिखाया कि टोटल वर्क ऊपर रखो और तीनों की क्षमता जोड़ के नीचे। तो तीनों की क्षमता, अगर कोई सोच रहा होगा कि हम 6 3 और 2 को जोड़ देंगे तो तीनों क्षमता निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। 6 अकेला ए का नहीं है, 6 जो है वो ए और बी दोनों का है। तो एक बात ध्यान से देंगे इसमें, वो क्या, पहले आप तीनों को आपस में ऐड कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऊपर में इन तीनों को ऐड किया गया, नीचे में स्ट्रेंथ भी ऐड कीजिए। तो 6 3 9 9 2 11, इसे मत ऐड कर लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऐड कीजिएगा क्योंकि हमको स्ट्रेंथ चाहिए काम कराने के लिए। तो यहां पर देखेंगे 2 तो ए, 2 बी और 2 सी, सब 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ 11, यहां से 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी 11 बाई कितना हो गया 2, ये निकल कर आ गया। अब आपका काम है, जब आपको ए प्लस बी प्लस सी मिल गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं टाइम। कितना काम करना है 60, और तीनों का मिलाकर स्ट्रेंथ कितना है 11/2 है। तो आप यहाँ लिखेंगे 11/2, 62 ऊपर 11 नीचे, 60 गुना होता है 120 और नीचे 11। ठीक है, तो आप इसे फ्रैक्शन में यानी होल में तोड़ लेंगे, यानी 11 दहा 110 और 10, यानी 10 होल 10/11 डेज में ये तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि अगर आप अकेले काम कराना चाहें ए से तो कैसे निकालेंगे।
देखिए एक तो हम बता देते हैं, बाकी दो आप अपने से बना लेंगे, ठीक है। ए देखिए, मान लीजिए सेकंड नंबर में बोला गया कि ए से काम कराओ, तो भाई किसी से भी काम कराना है, टोटल काम हमारे पास कितना है 60। अगर ए से कराना तो ए की क्षमता यहाँ चाहिए, तो ए की क्षमता निकलेगी कैसे? देखिए तीनों की क्षमता मिलाकर कितना है 11/2 है ना, तीनों की क्षमता मिलाकर कितना है 11/2। तो आप एक काम कीजिए ना, आपको ए निकालना है ना, तो बी और सी वाला वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। देखिए बी और सी वाला वैल्यू कितना दिख रहा है 3, तो आप एक काम कीजिए ए और बी और सी का वैल्यू बैठाइए 3, यहाँ 11/2। तो अब यहाँ सब ए निकाल सकते हैं, ए क्या निकल कर आएगा, तो 11/2 में से 3 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 3 दूना 6, यानी 11 में 6 गया तो 5, 5 बटा कितना आ गया 2, यानी ए का स्ट्रेंथ मिल गया 5/2। तो इसे आप ले जाकर यहाँ पुट कर देंगे 5/2 और सॉल्व कर देंगे। 60, 2 ऊपर 5 नीचे, 5 से कितने 12, यानी 12 दूना कितना हुआ 24। अगर अकेले काम करना हो, किसे अकेले काम करना हो अगर ए को, तो काम कितने दिन में 24 दिन में खत्म। अगर ये पूछा जाता कि बी का बताओ, तो बी का बैठाना होता तो ए और सी का वैल्यू यहाँ बैठा देते तो बी निकल जाता। ए और सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है, बैठा देंगे तो बी निकल जाता। यानी जिससे भी काम कराना है उसका क्षमता पता होना चाहिए, टोटल वर्क ऊपर और क्षमता नीचे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्षमता पता हो, मतलब प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता अगर उसकी पता हो तो टोटल वर्क को ऊपर और प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता नीचे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे।